नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं IBM की 2025 ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से लग रहा है कि 2023, 2024 और हाँ 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए काफ़ी भूमिकाएं निकली हैं। हाँ, और ये जानकारी ये भी बताती है कि आईबीएम सिर्फ एक दो शहरों में नहीं बल्कि पूरे भारत में मतलब अलग अलग लोकेशंस पर नए टैलेंट को ढूंढ रहा है। तो ये तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन। बिल्कुल, ये तो वाकई एक बड़ा भर्ती अभियान लग रहा है जिसमें अलग अलग तरह के रोल्स शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नौकरियां हैं इसमें। स्रोत में कई पदों का जिक्र है, कुछ पर नजर डालते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। एक है एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, ये बैंगलोर के लिए है। अच्छा। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर या मास्टर्स डिग्री, और स्किल्स में अंग्रेजी में बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स मांगे हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, और साथ में कोर एचआर प्रोसेस की जानकारी, खासकर एसएपी, एचआरएमएस जैसे सिस्टम की, और एमएस एक्सेल में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये दिलचस्प है, मतलब डेटा साइंस रोल में एचआर प्रोसेस का ज्ञान, और ये फ्रेशर्स के लिए है ना। हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह फ्रेशर्स के लिए है, कोई अनुभव नहीं मांगा। ये दिखाता है कि शायद अब टेक्निकल रोल्स में भी बाकी फंक्शंस की समझ और टीम के साथ काम करने की क्षमता कितनी जरूरी हो गई है। सही कहा। अच्छा, फिर एक और भूमिका है गुड़गांव में, प्रोसेस एनालिस्ट, ऑर्डर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वॉइस। ओके, ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, इसके लिए भी बैचलर या मास्टर डिग्री चाहिए, पर यहाँ स्किल्स अलग है, जैसे कॉल और ईमेल पर क्वेरीज संभालना आना चाहिए। अच्छा, मतलब क्लाइंट इंटरेक्शन जैसा कुछ। हाँ, और शिफ्ट में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ भी जरूरी हैं। और अनुभव? इसमें 0 से 1 साल का अनुभव मांगा है, तो मतलब एकदम फ्रेशर भी चल सकता है या जिसे थोड़ा अनुभव हो वो भी। ठीक है, तो मतलब विविधता है रोल्स में, एक तरफ प्योर फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट, दूसरी तरफ ये प्रोसेस मैनेजमेंट वाला रोल। बिल्कुल। अब जरा टेक्निकल रोल्स पर आते हैं। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, ये तो कोर आईटी रोल हुआ। कहाँ के लिए है ये है हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर के लिए। अच्छा, 3 बड़े आईटी हब। हाँ, और इसके लिए इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब बीटेक जैसा कुछ। और स्किल्स यहाँ तो पक्का टेक्निकल होंगे। हाँ, यहाँ उम्मीद के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कॉन्सेप्ट्स जैसे ओपन स्टैक, कुबरनेटिस, इनका ज्ञान चाहिए। क्लाउड आजकल बहुत जरूरी है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, गो, पाइथन, एंसिबल, शेल स्क्रिप्टिंग और गिटहब का ज्ञान भी। काफी लंबी लिस्ट है स्किल्स की। ये भी फ्रेशर्स के लिए। हाँ, ये भी फ्रेशर्स के लिए ही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने वालों के लिए अच्छा मौका है। फिर एक और बहुत फैली हुई भूमिका है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, इसके लिए लोकेशंस? अरे, इसके लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैसूर, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, कोच्चि और भी हैं शायद। बाप रे, ये तो लगभग पूरे भारत में ही हो गया। हाँ बिल्कुल, काफी जगहों पर मौके हैं इस रोल के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए थोड़ी स्पेसिफिक है, इंजीनियरिंग डिग्री बीई बीटेक या मास्टर्स, एमईएम टेक या फिर एमएससी या एमसीए, लेकिन वो भी कंप्यूटर साइंस या आईटी में होनी चाहिए। अच्छा, तो सीएसआईटी बैकग्राउंड जरूरी है? हाँ, और स्किल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ में प्रोग्रामिंग जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड जेएस वगैरह। तो ये भी एक कोर टेक्निकल रोल है, और ये भी फ्रेशर्स के लिए। जी हाँ, ये भी फ्रेशर्स को ही टारगेट कर रहा है। तो अगर हम देखें, एक पैटर्न सा दिख रहा है। कोर टेक्निकल रोल्स जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, डेटा साइंस हैं। हाँ, और साथ में प्रोसेस मैनेजमेंट, और वो डेटा साइंटिस्ट वाले में एचआर ऑपरेशंस का भी टच था। स्रोत में कुछ और पदों का भी जिक्र था, शायद क्वालिटी इंजीनियर, एप्लीकेशन डेवलपर। हाँ, क्लाउड इंजीनियर जैसे कुछ और रोल्स भी हैं, और लगभग सभी 2023, 2024, 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए हैं। बस कुछ में वो 0-1 साल वाला विकल्प है। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईबीएम सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही नहीं ढूंढ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग अलग स्किल सेट और डिग्रियों वाले फ्रेशर्स के लिए भी दरवाजे खुले हैं। और एक बात जो बार बार आ रही है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, वो तो है। लगभग हर रोल में, चाहे वो कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर है। ये आजकल शायद बहुत जरूरी हो गया है। मतलब आप टेक्निकली कितने भी अच्छे हों, अगर आप अपनी बात समझा नहीं सकते या
टीम में काम नहीं कर सकते तो मुश्किल होती है। और हाँ, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो लगभग सभी के लिए बेसिक ज़रूरत है ही। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो IBM 2023 से 2025 के फ्रेशर्स के लिए भारत भर में अलग-अलग शहरों में हाँ। टेक्नोलॉजी, डेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट, HR जैसे कई अलग-अलग फील्ड्स में नौकरियां दे रहा है। निश्चित रूप से ये हाल ही में पास हुए युवाओं के लिए बहुत सारे विकल्प हैं और जानकारी में हर रोल के लिए अप्लाई करने के लिंक्स भी दिए गए हैं। हाँ, तो जो भी इच्छुक है वो लिंक्स देख सकते। बिल्कुल। तो इस सब को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जब IBM जैसी बड़ी कंपनी फ्रेशर्स के लिए इतने अलग-अलग तरह के रास्ते खोल रही हैं, तो एक नए ग्रेजुएट के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये शुरुआत में ही किसी एक चीज में स्पेशलाइज करने का समय है, या फिर अलग-अलग फील्ड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने का? सोचने वाली बात है।